नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आप सब मेरे साथ दोहराएं हरे कृष्ण महामंत्र। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे साथ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के भगवद गीता के इस दूसरे क्लास में। हम भगवद गीता पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो तेल लगा बहन के रोड़ा मांग दिया क्यों लोड़े सुनो। तो अब हम सबको सबकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आशा करता हूं कि सबके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा कि हम आज पिछली बार हमने भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक हमने पढ़ा था। हम उसका संक्षिप्त में एक बार फिर हम उसको दोहराएंगे, हम उसको तो हमने पिछले क्लास में जाना था कि भगवद गीता जो है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली धार्मिक ग्रंथ है। इसको न केवल भारतीय अपितु संपूर्ण विश्व में जो ज्ञान के शोध करता है वो भगवद गीता पढ़ते हैं। आज हम भगवद गीता का जो पहले अध्याय का पहला श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, हम उसको समझने वाले हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि भगवद गीता की कैसे इसका परंपरा है, कि कैसे इसकी शुरुआत है। सबसे पहले भगवद गीता को किसने बोला था? आप सब देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले भगवद गीता को स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको किस तरह ये गुरु शिष्य परंपरा में ये भगवद गीता का ज्ञान सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने अपने पुत्र, नारद जी अपने शिष्य। मैं अनुरोध करूंगा कि आप म्यूट करें अपने आप को। मैं काम करता हूं, मैं सबको म्यूट कर देता हूं ताकि बीच में कोई अड़चन ना हो। तो तो आप सब अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को सबसे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था और ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र और एवं शिष्य, वो पुत्र भी थे और शिष्य भी थे, नारद जी को दिया। और नारद जी ने अपने शिष्य व्यास जी को, जिन्होंने महाभारत की रचना की, व्यास जी ने अपने शिष्य मध्व को दिया। मध्व जी ने उनके शिष्य पद्मनाभ, उनके बाद तत्पश्चात नरहरि जी, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, उसके पश्चात विद्यानिधि जी, राजेंद्र,
जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्म तीर्थ, उसके बाद व्यास तीर्थ। जो ये व्यास तीर्थ हैं हमारे कर्नाटक में, मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक में एक जगह है हम्पी, जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है। उसके बहुत ही करीब, लगभग 11 किलोमीटर दूर पे हम्पी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। और कृष्ण देव राय जो हमारे बहुत ही पौरुषवान राजा थे, वो हम्पी पर राज किया करते थे, विजयनगर साम्राज्य पे राज किया करते थे। 500 साल पहले वे राज किया करते थे। तो वो उस जगह जो हम्पी है, हम्पी पे आज भी आप व्यास तीर्थ जी की, जो जहाँ पे उन्होंने काफी सारी रचनाएं की, जहाँ पे उन्होंने वो अपनी नित्य साधना करते थे, वो जगह आप देख सकते हैं। तो व्यास तीर्थ जी के शिष्य जो हैं वो हैं लक्ष्मीपति जी। लक्ष्मीपति जी के जो शिष्य हैं वो माधवेंद्रपुरी हैं। ये माधवेंद्रपुरी जी ही हैं जिन्होंने भगवान की काफी सारे भगवान कृष्ण के काफी सारे विग्रहों को उन्होंने ढूंढ निकाला था। गोपाल जी का जो विग्रह आज श्रीनाथ जी में है, जो श्रीनाथ जी में श्रीनाथ जी जो कहलाते हैं और नाथद्वारा में आज हैं, वो राजस्थान में। इनको इनको माधवेंद्र पुरी जी ने इन्हें ढूंढ निकाला था। कथा इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में मैं कभी बताऊंगा आपको। और उसके बाद माधवेंद्र पुरी जो हैं उनके शिष्य हैं ईश्वरपुरी। ये नाम बहुत ही विशेष है, माधवेंद्र पुरी और ईश्वरपुरी। माधवेंद्र पुरी जी ने ही जो हमारे श्रीनाथ जी में जो ठाकुर जी पूजे जाते हैं, राजस्थान में नाथद्वारा में, जो उदयपुर के पास जो नाथद्वारा है और वहां पे श्रीनाथ जी को पूजा जाता है, उनकी उन वो जो ठाकुर जी हैं उस पहले वे वृंदावन में थे। मतलब जब बट उनका भी खोज वो मिट्टी में बहुत दफन थे, तो माधवेंद्र जी पुरी जी ने उनकी खोज की। माधवेंद्रपुरी के बाद आते हैं ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के कई शिष्य हुए, उनमें से नित्यानंद प्रभु जी हैं, अद्वैत प्रभु जी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विशेष शिष्य हुए रूप, स्वरूप और सनातन। और उनके पश्चात हुए रघुनाथ और जीव और कृष्णदास। उनके शिष्य हुए नरोत्तम, उनके शिष्य हुए विश्वनाथ, बलदेव जी, बलदेव जी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और उनके शिष्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे, वो जगन्नाथपुरी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे आज से 200 साल पहले। और भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य हुए गौर किशोर दास बाबा जी। गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। आप 31वें नंबर पे देख सकते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के बारे में हम बता रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। और उनके शिष्य हुए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तो आपको एक बार मैं इनका इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ। इन सब की छवि भी है यहाँ पर, शायद अगर ये बहुत दूर ना हो तो मैं उनकी इन सबका छवि भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पूरी तरह से आप इनको समझ पाए, जान पाए कि ये कौन है। और ये आपकी स्मृति में रहेगा कि आज हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो किस कनेक्शन से, ये भगवत गीता का मूल जो रूप है, ये भगवत गीता का मूल रूप है। ये स्वामी प्रभुपाद जी ने इसकी रचना की थी। इसका अनुवाद उन्होंने संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में की, अंग्रेजी से फिर इसका हिंदी रूपांतरण किया गया, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। तो ये हर एक जो चित्र आप देख रहे हैं इसका एक महत्व है, इसके पीछे बहुत ही सुंदर महत्व है। और मैं इन सब के बारे में आपको विस्तार में क्लास में मैं बताता रहूंगा। तो मैं अभी मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सबको, हाँ जी, ये है हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जिनको सिंह गुरु भी बोला जाता था। ये 31वें नंबर पे हैं और इन्हीं के शिष्य कृष्ण कृपा मूर्ति
अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद है। तो ये भगवत गीता जो आपको शायद आप सब देख पा रहे हैं भगवत गीता। तो ये भगवत गीता आप सब अगर देख पा रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, ये इस स्क्रीन पे मैं स्पॉटलाइट डाल देता हूँ ताकि आप सबको यस। तो आप सब जो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये भगवत गीता का ये छोटा प्रति है। और यहाँ पे ये इसको स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा था और स्वामी प्रभुपाद जी का चित्र यहाँ पर है, इन्होंने ही इसको लिखा था। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हुए तो आप देख रहे हैं स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और इन्हीं के शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो अब हम भगवत गीता का हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले अध्याय के, आप सबके पास अगर भगवत गीता है तो आप प्लीज देखिएगा भगवत गीता। तो ये पहला श्लोक हमने पिछली बार भी पढ़ा था, तो क्योंकि इस बार काफी सारे भक्त नए जुड़ चुके हैं तो हम इसको फिर से हम पढ़ेंगे, हम इसको दोहराएंगे। अथ प्रथमोऽध्यायः। तो आप इसका जो शीर्षक है वो है अर्जुन विषाद योग, है ना। अर्जुन क्या करता है इसमें, अपना प्रलाप करता है, वो अपना दुख व्यक्त करता है अपने प्रभु श्री भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख। कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रांगण में सैन्य निरीक्षण, इस अध्याय का जो शीर्षक है, इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रांगण में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच। इसको जब हम ये जो श्लोक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये संस्कृत भाषा में है और इसको हम शब्द के रूप में पहले एक एक शब्द हम इसको बोलेंगे और फिर हम इसको दोहराएंगे। आप सभी बिना म्यूट किए आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं एक एक शब्द। हम सभी इकट्ठा अनम्यूट नहीं करेंगे, अगर अनम्यूट करेंगे तो सब लोग ठीक तरह से सुन नहीं पाएंगे। तो आप मेरे साथ दोहराएं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच। फिर दूसरा लाइन का जो पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे। कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्रे। समवेता। 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 युयुत्सवः। 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 तो हम सब थोड़ा बच्चे बन जाएंगे, कुछ लोगों को शायद हंसी भी आ रही होगी, क्या हम बच्चों की तरह ऐसे बोल रहे हैं, बट इसको हम अगर ऐसे ही सीखेंगे तो हम इसको याद भी रख पाएंगे। और वास्तव में हम श्लोकों को ऐसे ही दोहराते हैं ताकि बाल्यकाल में गुरुकुल में, हमारे अनादिकाल में, आज से लगभग 500 साल पहले भी यही यही हमें हमारे पूर्वज ऐसे ही सीखा करते थे। तो इसको हम बार बार दोहराएंगे और बार बार दोहरा के इसका अर्थ समझकर हम इसको फिर दोहराएंगे फिर से, और तब ये हमारे मन में संपूर्णतः ये स्मृति बन जाएगी, इसका मेमोरी एकदम हार्ड मेमोरी बन जाएगा एकदम। इट विल बी अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अभी हमारे माइंड में शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, तो अभी हम इसको बार बार दोहराएंगे तो ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो हम तीसरे लाइन पे आ रहे हैं। मामकाः पांडवश्चैव
मामकाः मामकाः पांडवश्चैव पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय संजय संजय। तो अभी हमने सारे ये जो श्लोक हमने पढ़े हैं, हमने एक एक शब्द को बोला है, तो अब हम एक एक वाक्य को बोलेंगे, एक एक लाइन बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय मामकाः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो मैंने इसको काफी बार दोहराया है और मैं आशा करता हूं कि आप सब में से बहुत से भक्तों को ये अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं देख पा रहा हूं कि हमारे स्क्रीन पे काफी सारे हमारे भक्त जुड़ चुके हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक एक करके अगर वो अपना परिचय दे सकें, ताकि आप सभी एक दूसरे को आप सभी एक दूसरे से आप मिल सकते हैं। मैं थोड़ी 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको मतलब क्या कर रहा हूं कि मैं इसको रोक रहा हूं। मेरे सम्मुख हैं हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम अग्रवाल जी। विक्रम अग्रवाल जी जुड़े हैं, समीर चौधरी जी जुड़े हैं, और मैं अनुरोध करूंगा विक्रम अग्रवाल जी, आप अगर अपना परिचय दे सकें तो आप प्लीज अपना अगर परिचय दे सकें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर वीडियो भी आप टर्न ऑन करना चाहें आप टर्न ऑन कर सकते हैं। विक्रम अग्रवाल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विक्रम अग्रवाल ग्रेटर नोएडा से। हाँ जी, विक्रम अग्रवाल ग्रेटर नोएडा जी से। अंजू शर्मा जी हैं और जगजीत जी हैं। आप अगर बारी बारी अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करा सकें। रमेश लहोटी जी, आप अगर इंट्रोड्यूस कराना चाहें। हाँ जी, रमेश लहोटी जी यहाँ हरे पर। कृष्णा सभी को। और मैं रमेश लाहौटी, गुरुग्राम हरियाणा से। हाँ जी, गुरुग्राम से हैं रमेश लहोटी जी। हरे कृष्णा। और जगजीत जी, मनोधीमन जी, मोनिका जी, नीलांबिका जी, राजेश जी, समीर चौधरी जी। तो आप अगर बारी बारी करके इंट्रोड्यूस करना चाहें आप जैसे आप अपना नाम बताएं और कौन सी जगह से हैं, तो आप प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सकते हैं। हरे कृष्णा पंडित हाँ जी। जी, राधे राधे। राधे राधे जी। सॉरी वी गो अहेड। हाँ जी, हाँ जी। मैं मोनिका शर्मा, फतेहपुर बेरी दिल्ली से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पंडित जी। हरे कृष्णा। सो मेरा नाम जगजीत है एंड मैं गुड़गांव से हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण जी। जगजीत जी, आपका स्वागत है। तो and Neelambika ji and Rajesh ji and Sameer Chaudhary ji. So I think Sameer Chaudhary ji, Hare Krishna. Anju Sharma ji. हरे कृष्ण। Hare Krishna. So Anju Sharma ji छतरपुर से हैं। Am I right, Anju ji? आपने अनम्यूट नहीं किया है। आप प्लीज म्यूट करें, अनम्यूट करें अपने आप को। अंजू जी अब। हाँ जी, हाँ हो गया शायद। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ी अंजू मेरे जी। लिए प्रार्थना करिए, मैं ऑपरेशन के लिए एडमिट होने वाली हूँ कल। अच्छा जी, बिल्कुल हम आपके लिए प्रार्थना कराएंगे और हमारे वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ही आपके कुशल मंगल के लिए हम प्रार्थना जरूर करेंगे, डेफिनेटली। जी तो जी स्वामी जी, धन्यवाद हम धन्यवाद। स्वस्थ होकर लौटे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हरे राजेश जी कृष्णा। हैं। हाँ जी। हाँ जी, तो हरे कृष्णा, राधे राधे जी। राधे राधे जी, राधे जी। राजेश जी गुड़गांव से हैं। हाँ जी, और गुड़गांव। तो मनु धीमन जी, आप अपना परिचय दें, आप इंट्रोड्यूस करें अपने। अच्छा, आई थिंक नो प्रॉब्लम। मनु। अच्छा, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो हम हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम फिर से चर्चा पे आ रहे हैं। तो इस आप सभी अभी म्यूट कर लें अपने आप को, प्लीज आप म्यूट कर लें। तो ये पहले अध्याय का पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। तो इसमें आप देखेंगे जब ये भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, स्वामी प्रभुपाद जी ने सबसे पहले क्या किया है, हर एक शब्द का उन्होंने अनुवाद भी दिया है। जैसे धृतराष्ट्रः उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, समवेता, ये समवेता जो है ये संस्कृत का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ यह है कि इकट्ठा हुए, इकट्ठे हुए। युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा वाले, मामकाः, मेरे, पांडवाः, पांडवाः च, और पांडु के पुत्रों ने, एवा भी, किम, क्या, अकुर्वता, किया, संजया, हे संजय। अब इसका अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। अनुवाद, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में वस्तुतः व्यापक स्तर पर पठित भागवत विद्या है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में समाहृत है। जो ये भगवत गीता है, ये एक्चुअली महाभारत का एक छोटा सा अंश है। महाभारत में एक्चुअली वेद जो है वो करोड़ों करोड़ों श्लोकों में है, और महाभारत को वेद व्यास जी ने, क्योंकि सब लोग समझ नहीं पाते, वो एक स्टोरी के रूप में, जो महाभारत है वो हमारा इतिहास है। महाभारत आप ये कभी नहीं समझिएगा कि वो जस्ट एक किताब है, वो हमारी सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का, हमारे पूर्वजों का इतिहास है। जो इस संपूर्ण आर्यव्रत पे जो जो घटित हुआ, उसको इस तरह से वेद व्यास जी ने लिखा ताकि हम वेदों का सार भी समझ पाए। क्योंकि हमारे महाभारत काल में जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने अपना जीवन, जो अच्छे पूर्वज हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वेद का जो मर्म है उस पे आधारित ही उन्होंने अपना जीवन उन्होंने बिताया है। श्रीमद् भगवत गीता वास्तुतः व्यापक स्तर पर पठित भागवत विद्या है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में समाहित है। वहां उल्लेख है कि कृष्ण भक्त के आश्रय में ही गीता का मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए, और इस प्रकार स्वार्थ प्रेरित मनमाने अर्थों के आवरण से मुक्त उसका यथार्थ तात्पर्य समझना चाहिए। ये बहुत ही विशेष बात यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा है। स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हमेशा हमें भगवत गीता एक शुद्ध कृष्ण भक्त के सानिध्य में पढ़ना चाहिए। तो वो शुद्ध भक्त कौन है? स्वामी प्रभुपाद। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि उनका लिखा हुआ भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता जैसे दो प्रकार से हम किसी व्यक्ति से हम उनका एसोसिएशन ले सकते हैं, उनसे हम जुड़ सकते हैं। एक तो है पर्सनली मिलना, जैसे, या फिर हम उनके किताबों से मिले या फिर उनके वाणी से मिले। आज हम पर्सनली नहीं मिल रहे हैं, हम
हम वाणी द्वारा मिल रहे हैं। सो यहाँ पे वाणी भी है और चित्र भी है। तो स्वामी प्रभुपाद, अगर ये क्लास मान लीजिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप फिर से ज्वाइन कीजिएगा। हम 10-15 पे पूरा क्लास खत्म कर देंगे। तो ये अगले 10 मिनट में शायद ये क्लास खत्म हो जाएगा, तो आप फिर से लॉग इन कीजिएगा और 10-15 पे हम ये क्लास पूरा हम इसको रोक देंगे। धृतराष्ट्र ने कहा हाँ जी, तो स्वार्थ प्रेरित, हम बहुत सारी बार क्या होता है, भगवत गीता पूरे विश्व में बहुत ही लोकप्रिय है, तो क्या करते हैं लोग, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो भगवत गीता को साधन बनाते हैं। अपना कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा है, वो क्या करेंगे, भगवत गीता का एक श्लोक देंगे और अपने मनमाने तरीके से बोलेंगे। और उसको मैं उदाहरण देता हूं, एक महाराष्ट्र में कोई एक व्यक्ति हैं, वो पेशे से डॉक्टर हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये भगवत गीता क्या है, भगवत गीता एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच का वार्तालाप है। तो इसका मतलब क्या किया उन्होंने भगवान कृष्ण को पेशेंट डॉक्टर बना दिया और अर्जुन को पेशेंट बना दिया। तो और इस हद तक लोग जाते हैं कि बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र जैसा कोई चीज है ही नहीं, हाँ, पांडव कभी थे ही नहीं, पांडव यानी हमारी इंद्रियां हैं, कौरव यानी हमारी बुराइयां हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में कुरुक्षेत्र आज भी आप देख सकते हैं, हमारे दिल्ली से 2 घंटे का रास्ता है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र जगह है, और वहां पे गीता सागर जगह आज भी है जहां पे भगवत गीता बोली गई। हम वहां जा चुके हैं, हम सभी, आप सभी वहां पर जाके जा सकते हैं। तो स्वार्थ प्रेरित बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना स्वार्थ प्रेरित, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो अपना खुद का इंटरप्रिटेशन देते हैं। बट हमें एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में रह के ये भगवत गीता पढ़नी है, और हम सब भाग्यशाली हैं क्योंकि हम भगवत गीता आज एक शुद्ध भक्त के द्वारा लिखे गए भगवत गीता को हम पढ़ रहे हैं। भगवत गीता के उस विशुद्ध ज्ञान का उदाहरण स्वयं भगवत गीता में ही है। गीता को उसी भांति हृदयंगम करना है जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात भगवान कृष्ण से सुनकर उसे धारण किया। तो आप सब में एक प्रश्न आ सकता है कि अभी तो भगवान कृष्ण हमारे सम्मुख नहीं है, तो हम कैसे ये करें। देखिए, मैं बार बार एक चीज दोहरा रहा हूं कि आध्यात्मिक जगत में वपु और वाणी का महत्व होता है। वपु यानी फिजिकली, जैसे मैं फिजिकल, ये मेरा फिजिकली देह है, ये मेरा फिजिकल बॉडी है, तो और मेरी वाणी है, इसको बोलते हैं वाणी। सो भगवान का वपु यानी भगवान का फॉर्म, भगवान कृष्ण अपने ग्रॉस फॉर्म में हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन वो अपने वाणी स्वरूप में हमारे बीच हैं। जैसे भगवान, आप भगवत गीता का हर एक जो श्लोक आप पढ़ते हो, तो जैसे मैं एक दूसरे अध्याय का एक श्लोक मैं बोलता हूं, तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमोपायनो अनित्यास ताम स्थितिक्षस्व भारत। तो ये जो श्लोक है ये मेरा नहीं है, ये बोल मैं जरूर रहा हूं, लेकिन ओरिजिनली इसने बोला है, ये भगवान कृष्ण ने बोला है। तो भगवान कृष्ण की वाणी और भगवान कृष्ण, क्योंकि वो भगवान है, तो उनकी वाणी में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे नाम सुचंद्र, जो मैं व्यक्ति सुचंद्र है, जो आपसे इंटरैक्ट कर रहा है, उसका नाम सुचंद्र और व्यक्ति सुचंद्र जो है वो दोनों हैं, लेकिन भगवान का नाम और भगवान दोनों एक हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो हमारी तरह नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए वो ये सब कर सकते हैं। तो भगवान अपनी एक छोटी सी उंगली पे, लेफ्ट उंगली पे उन्होंने 7 दिन 7 रात तक उन्होंने क्या किया था,
जो 22 किलोमीटर लंबा हमारा गिरिराज जी है ना, गोवर्धन पर्वत, उन्होंने 7 दिन 7 रात तक धारण किया था, क्योंकि वो भगवान है, वो कर सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं ना, वो भगवान बनना चाहते हैं, तो उनसे हमें भी रिक्वेस्ट करना चाहिए, आप अगर भगवान हैं तो आप भी 7 दिन 7 रात तक 22 किलोमीटर जो लंबा है हमारा गिरिराज जी, हमारा गोवर्धन पर्वत, उसको धारण करके दिखाइए, तब हम आपको कुछ माने। और ऐसे ही नहीं, भगवान ने जब ये गिरिराज जी धारण किया था, 7 दिन 7 रात तक किसी को ना निद्रा आई, ना किसी को भूख लगा, ना किसी को परेशानी आई, कुछ नहीं हुआ। सब लोग आनंद हर्ष उल्लास के साथ गिरिराज जी के नीचे आनंद से थे। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, तो हमें अपने हमारे ठाकुर जी के बारे में सब कुछ जानना है। जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुनकर उसे धारण किया, यथार्थ में भाग्यशाली वही है जो उसी शिष्य परंपरा में स्वार्थ प्रेरित मनमाने अर्थों के आरोप से मुक्त गीता का विशुद्ध ज्ञान अर्जित करता है। ऐसे भाग्यवान वैदिक ज्ञान एवं विश्व के अन्य सभी शास्त्रों को के स्वाध्याय का लंघन कर जाता है। तो हमारे जो भगवत गीता में है उसमें सब कुछ है। बहुत सारे लोग अपना माइंड कंट्रोल करने के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। यू डोंट नीड दैट, आपको इन सारी किताबों की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ भगवत गीता पढ़ लें, आप अच्छी तरह से आप इसको समझ लें, आपको ऑटोमेटिक एंगर मैनेजमेंट आ जाएगा, लस्ट आपके काम आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आपको कितना सोना है, कितना खाना है, क्या खाना है, सब कुछ ठाकुर जी ने ऑलरेडी भगवत गीता में बता दिया है। तो हमें अलग से किसी और चीज में ये सारी चीजें हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज भगवान ने भगवत गीता में अपने ये 700 श्लोकों में सब कुछ संक्षिप्त में दिया है। जो वेद नहीं पढ़ सकता वो महाभारत पढ़े, जो संपूर्ण महाभारत ना पढ़ सकता वो एटलीस्ट भगवत गीता पढ़े। अगर वो कोई भगवत गीता भी ना पढ़ सकता तो वो एटलीस्ट ठाकुर जी का नाम स्मरण करे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का नाम आप स्मरण करें, आप भगवान का, ठाकुर जी का नाम आप नित्य लें, तो इससे आपका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे भाग्यवान वैदिक ज्ञान एवं विश्व के अन्य सभी शास्त्रों के स्वाय अध्याय का लंघन कर जाता है। गीता के अध्ययन से अन्य शास्त्रों का मर्म तो जाना जाता ही है, इसके अतिरिक्त गीता में पाठक को वह तत्व भी प्राप्त है जो अन्य किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। तो हमारे विदेशों में एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है स्टीफन कवी। तो ये स्टीफन कवी जो है पूरी दुनिया में ये बोलते रहे कि मैंने 6 थिंकिंग हैबिट्स ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन का नामक एक किताब जो लिखा है, मैंने वो भगवत गीता से इंस्पायर होके मैंने लिखा है। विवेक बिंद्रा करके हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बोलते हैं कि वो भगवत गीता से बहुत प्रभावित हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जू है, यहूदी हैं, बट फिर भी हर दिन वो भगवत गीता पढ़ते थे। तो हमें भी हर दिन भगवत गीता पढ़ना है और इससे हमें प्रेरणा प्राप्त करना है। यही गीता का अतुलनीय वैशिष्ट्य है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की वाणी होने के कारण गीता पूर्ण भागवत विद्या है। तो ये बात आप समझिए, भगवत गीता को स्वयं ठाकुर जी ने बोला है, ये ठाकुर जी का गीत है, इसलिए हम इसे भगवत गीता कहते हैं। क्यों हमें भगवत गीता कहते हैं? क्योंकि ये ठाकुर जी का गीत है। कुछ समय में ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आपसे अनुरोध है आप फिर से वही लिंक से आप जुड़ जाइएगा। हम 8 और मिनट इस वार्तालाप को जारी रखेंगे और फिर हम विराम देंगे। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय का वार्तालाप इस महान दर्शन का उपगात है। ये ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ये उपगात ही है। यह सर्वविदित ही है कि इस दर्शन की
अवतारण कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रांगण में हुई, जो वैदिक, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ जी, जो वैदिक युग के आदि